तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर स्टैटिक्स और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। देखते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का हमें एक टेबल दिया हुआ था, ठीक है। अब इस टेबल में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत रूप में, कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पिछली क्लास में, वो आप देख सकते हैं कि कैसे एक डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे 118 से कहाँ तक है, 126 तक। अगला वाला जो टेबल हमारा स्टार्ट हुआ, क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 127 से 135 तक। 135 पे खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 136 से, फिर खत्म कहाँ पे हुआ, 144 पे, फिर अगला स्टार्ट हो रहा है 145 पे, ठीक है। यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। इसके लिए मैंने ये बताया था कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया जाता है। तो यहां से मैंने एक दूसरा टेबल बनाया हुआ है। मैंने लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया तो ये हो गया 117.5। अपर लिमिट जो 126 है इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो इसमें 0.5 ऐड किया तो 126.5 हो गया। अगला लोअर लिमिट में क्या किया, मैंने 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया। फिर अगले वाले में 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया। ऐसे ही हम मैंने क्या किया कि दूसरा एक टेबल तैयार कर लिया। अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया, लगातार आने वाली क्लास इंटरवल्स हो गई। देखो यहाँ पे 126.5 पे खत्म हुआ और स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 126.5 पे है। यहाँ पे खत्म हो रहा है 135.5 पे और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 135.5 से, ठीक है। तो ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। जब भी डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में होगा तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहां से मैंने एक टेबल बना दिया, तो अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। मतलब आयत चित्र बनाना है हमें। इस टेबल का एक हिस्टोग्राम क्या करना है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि क्लास इंटरवल्स को, वर्ग अंतराल को हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को वाई एक्सिस पे। तो अब हम इस टेबल का यूज करके इस पे हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाएंगे। तो 171.5 मैंने डिनोट कर दिया है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ तक जाना है, 117.5 से 126.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो 117.5 से 126.5 फ्रीक्वेंसी 3 लेनी है हमें, ले लिया। फिर अगला 126.5 से 135.5 तक जाना है, तो ये ले लिया हमने। फ्रीक्वेंसी है 5, ये ले लिया हमने। अगला हमारा क्या है, 135.5 से 144.5 तक जाना है, फ्रीक्वेंसी इसकी 9 है। तो 135.5 से 144.5 तक फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है 9, ले लिया इसको। अगला क्या है कि 144.5 से 153.5, तो ये हो गया 144.5 से 153.5। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 12, ले लिया 12 तक। अगला हमें रिप्रेजेंट करना है 153.5 से 162.5 तक। तो 153.5 से 162.5 तक कितना है, हमें कितना लेना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, ये ले लिया हमने 5। अगला हमें लेना है 162.5 से 171.5 तक, फ्रीक्वेंसी 4 लेनी है। 162.5 से 171.5 तक फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है 4। अगला क्या है, 171.5 से 180.5 तक फ्रीक्वेंसी 2 लेनी है हमें, ले लिया इसको भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हमने क्या किया, इस टेबल को
हिस्टोग्राम के रूप में दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो इसके अलावा इस टेबल को हम लोग किस में दिखा सकते हैं? तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, जिसे हिंदी में बारंबारता बहुभुज कहा जाता है। तो इस टेबल को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने का दूसरा जो तरीका है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब बारंबारता बहुभुज। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि 9th क्लास में 3 तरह के आपको ग्राफ पढ़ने हैं, बार ग्राफ, दूसरा था हमारा हिस्टोग्राम और तीसरा था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? मतलब क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्यों? तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा संख्या 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की ही हो, क्योंकि यहां पे जो हमने क्लास लिया हुआ है 144.5 और 153.5 में है, यानी कि इसके बीच में ही कोई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पत्तियां जो हैं वो 153.5 की हैं। अब इसके 144.5 और 153.5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 147.5 हो सकता है, 150.5 भी हो सकता है। तो इसमें कई तरह के नंबर भी आ सकते हैं, यानी कि अलग अलग लेंथ की पत्तियां हो सकती हैं। तो ये कहना गलत है, तो लिखोगे नो इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, दूसरा चीज ये पूछा है क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो, हमें क्या करना है, इन पत्तियों की लंबाई इसके बीच में ढूंढनी है। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पत्तियां क्या हो, 153 मिलीमीटर की ही हो। तो आई होप बच्चों की आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।